हिंदी राइट, हिंदी. और गुजराती. ओके, आई विल हैव टू लर्न गुजराती. आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक 10, 1.10. अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं, पर्याप्तं त्व इदम् एतेषां बलं भीम अभिरक्षितम्. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. अनुवाद. हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है. तात्पर्य. यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है. वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है. दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नग्न है. दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी. किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं. वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 1, श्लोक 10. विल हैव टू म्यूट अदर्स, जिसमें निताई शरण प्रभु सबको म्यूट कर दिया है प्रभु जी. हाँ. तो इस अध्याय में अभी दोनों सेनाएं, पांडव और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र मैदान में आ गए हैं युद्ध करने के लिए, और अभी दुर्योधन देख रहे हैं. तो दुर्योधन दोनों सेनाओं का तुलना करते हुए खुश हो रहे हैं कि हम तो जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिपाही ज़्यादा है. दुर्योधन के पास लाखों सिपाही ज़्यादा थे, 7-8 लाख सिपाही ज़्यादा थे उसके पास. फिर हमारे पास शस्त्र ज़्यादा है, हमारे पास धन ज़्यादा है, हमारे पास महारथी ज़्यादा है, हमारे जो कमांडर हैं वो भीष्म पितामह है, वो बहुत अनुभवी हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो मर नहीं सकते, और उनसे ज़्यादा युद्ध किसी ने इधर लड़ा नहीं है, तो उनको युद्ध के बारे में ज़्यादा पता है. और उधर भीम है, जिसका अनुभव भीष्म पितामह के सामने कम है, जिसका शक्ति भीष्म पितामह के सामने कम है, और उसका स्किल भी कम है, युद्ध कौशल भी कम है. तो हम लोग जरूर जीत जाएंगे. लेकिन हमें मालूम है कौन जीता. भीम जीते, पांडव जीते. क्यों? क्योंकि कृष्ण इस तरफ थे, पांडवों की तरफ. तो इससे हम एक बहुत बड़ा चीज़ सीखते हैं कि सफलता जो होता है वो सिर्फ हमारे पास वस्तुएं या मैन पावर आदमी है उससे नहीं होता है, या स्किल या टैलेंट से नहीं होता है. सफलता कृष्ण की कृपा से होता है. हालांकि किसी के पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारा मशीन हो और बहुत सारा कांटेक्ट हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सफल हो. सफल कृष्ण की कृपा से होता है. सिर्फ धन से, धनवान होने से या कांटेक्ट होने से, संपर्क सूत्र होने से या पढ़ाई करने से
नहीं होता या मेहनत करने से नहीं होता है, सफलता भगवान कृष्ण की कृपा से होता है। तो दुर्योधन की जो मृत्यु हुई, भीष्म पितामह की भी मृत्यु हुई, कौरव सब मारे गए क्योंकि कृष्ण पांडवों की रक्षा कर रहे थे। मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्ण बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता, और जब कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता। हम जानते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारना चाहते थे। हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली थे कि ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया था कि वो लगभग नहीं मरेंगे, न सुबह न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर से, न मनुष्य से, न जानवर से, न अस्त्र शस्त्र से, तो लगभग नहीं मरेंगे। और इतनी सिद्धियां और शक्तियां थी कि हिरण्यकशिपु इंद्र को भी जीत लिया और स्वर्ग का राजा बन गया और लगभग पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करता था वो। सूर्य चंद्र बारिश को जीत लिया, सूर्य को जीत लिया। जब वो चाहता था तब सनराइज होगा, जब वो चाहता था सूर्योदय होगा, जब वो चाहता था तो सूर्य अस्त होगा, जब वो चाहता था तो बारिश होगा, जब वो चाहता था तो पेड़ में आम आएगा, जब वो चाहता था रात होगा, जब वो चाहता था दिन होगा। देवता भी उसकी सेवा करते थे। इतना शक्तिशाली था हिरण्यकशिपु कि जब वो बाथरूम जाता था तो पालकी में जाता था और देवता उसका पालकी कैरी करते थे, लेते थे। और उसके बेटा प्रहलाद महाराज, 5 साल का प्रहलाद, क्या शक्ति है उसमें हिरण्यकशिपु के सामने? कुछ भी नहीं। तो अगर हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारना चाहता है तो कोई भी कहेगा कि प्रहलाद मारा जाएगा और हिरण्यकशिपु बच जाएगा, हिरण्यकशिपु जीत जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हिरण्यकशिपु मारा गया और प्रहलाद बच गए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण प्रहलाद की रक्षा कर रहे थे। हिरण्यकशिपु ने शस्त्र का प्रयोग किया, हिरण्यकशिपु ने जहर दिया उसको, हिरण्यकशिपु ने नदी में डाला उसको, हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से फेंका उसको, हिरण्यकशिपु ने सांप के रूम में बंद किया उसको, खाना पीना बंद किया, अग्नि में डाला उसको और हाथी के नीचे कुचलवाया और मंत्र से मारने का कोशिश किया। लेकिन वो प्रहलाद को कभी भी मार नहीं पाए। और नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु शस्त्र से मारा, सेना से मारा, बम से मारा नहीं, नाखून से मार दिया उसको और वो मारा गए। तो देखने तो ऐसा है कि प्रहलाद का शक्ति कम है तो प्रहलाद हार जाना चाहिए, लेकिन प्रहलाद जीत गए क्योंकि कृष्ण उनको बचाना चाहते हैं। तो हमारी असली सुरक्षा भगवान कृष्ण करते हैं। इवन जब रावण और राम का युद्ध हुआ तो रावण की सेना को बंदरों ने हराया, वानरों ने। रावण जब ब्रह्मा से वरदान मांगे तो वरदान में उन्होंने ये बात कहा था कि मुझे देवता नहीं मार सकते, राक्षस नहीं मार सकते, असुर नहीं मार सकते, मनुष्य और जानवरों का मैं वरदान नहीं मांगूंगा क्योंकि वो तो तुच्छ है, वो तो मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। तो रावण मनुष्य और जानवरों को तुच्छ देखता था, लेकिन बंदरों ने उसको हराया क्योंकि वो राम के खिलाफ थे। जब रामायण का अंतिम दिन का युद्ध हो रहा था और रावण हार रहा था तो माता पार्वती ने देखा कि रावण हार रहा है, मरने वाला है, तो दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास गई, अपने पति के पास, और कहा कि महादेव, रावण तो आपका भक्त है और वो मर रहा है, आपको तो उसको जाकर बचाना चाहिए, तो आप क्यों नहीं जाते बचाने के लिए? तो शिव जी ने कहा मैं नहीं जा सकता। तो लेकिन वो आपका भक्त है, शिव भक्त है, बड़ा शिव भक्त है, रोज आपकी पूजा करता है, आपका मंत्र का उच्चारण करता है, साधना करता है, आपको तो जाना चाहिए बचाने के लिए। बोला मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा भी बॉस नीचे खड़ा है, राम जी। तो जब राम मारना चाहते हैं तो शिव जी बचा नहीं सकते, कोई भी नहीं बचा सकते। जब कृष्णा मारना चाहते हैं तो कोई नहीं बचा सकते, और जब कृष्णा बचाना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये हमें मालूम होना चाहिए। आज पूरी दुनिया में इतना कोरोना फैला हुआ है और अच्छे डॉक्टर हैं, दवाई है, इंजेक्शन है, अस्पताल है, पैसा है, धन है, लेकिन फिर भी लोगों के घुटने टिक गए, लोगों का हालत खराब है। प्रकृति से नहीं लड़ सकते हम, कृष्ण ने बनाई है ये प्रकृति। बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं, उनके घुटने टिक गए। बड़े बड़े टैंक बनाए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, मिसाइल बनाए, एरोप्लेन बनाए, सबमरीन बनाए और सेना बनाई, लेकिन आज सब रो रहे हैं,
सबके घुटने टिक गए, सब झुक गए हैं। तो इस छोटी सी वायरस से हम पता चलते हैं कि प्रकृति कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस प्रकृति के पीछे बनाने वाला जो है, प्रकृति का मालिक, शक्तिमान, वो कितना शक्तिशाली है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ये गलत धारणा है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हम संभाल लेंगे। जब हम कृष्ण पे निर्भर होते हैं तो ही हमारी रक्षा होती है। अवश्य कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब द्रौपदी को द्रुत भवन में लाया गया, द्रुत क्रीड़ा भवन में, तो वहाँ पर दुशासन द्रौपदी का साड़ी खींच रहा था। तो द्रौपदी ने अपने पतियों को बुलाया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को बुलाया कि मेरी मदद करो, लेकिन पति मदद नहीं कर पाए। फिर राजा को बुलाया, धृतराष्ट्र जो ससुर है उनका, कि मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। फिर भीष्म पितामह को बुलाया, वो भी नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य गुरु को बुलाया, वो भी नहीं कर पाए। कृपाचार्य को बुलाया, वो भी नहीं कर पाए। फिर सभा में जो सब मर्द थे उनको बोला कि आप मेरी रक्षा करो, एक स्त्री की रक्षा करो, वो भी नहीं कर पाए। फिर आखिर वो खुद की साड़ी पकड़ रही कि मैं खुद की रक्षा करूंगी, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई, क्योंकि इतनी शक्तिशाली नहीं थी वो, दुशासन ज्यादा शक्तिशाली था। फिर आगे वो हाथ ऊंचा करके बोली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो। और कृष्ण तुरंत साड़ी बन के आ गए, और दुशासन साड़ी खींचता रहा, थक गया, लेकिन द्रौपदी का साड़ी उतार नहीं पाया। तो इतने पति से, ससुर से, राजा से, गुरु से, पितामह से, सभा से मदद मांगा, लेकिन द्रौपदी को किसी ने मदद नहीं किया, कोई कर नहीं पाया। लेकिन जब कृष्ण के पास गई तो कृष्ण ने तुरंत मदद किया उसका, और उससे उसका लाज बच गया, उसका इज्जत बच गया, उसका जीवन बच गया। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। गजेंद्र हाथी है, वो एक बार नहाने गया नदी में, बहुत शक्तिशाली है, और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, और मगरमच्छ उसको नदी के अंदर खींच रहा है, और हाथी गजेंद्र अपने को छुड़ाने के लिए मगरमच्छ को बाहर खींच रहे हैं, और ये खींचाता नहीं, 1000 साल तक चली, 1000 साल तक हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच रहा है, और मगरमच्छ हाथी को अंदर खींच रहा है। आखिर गजेंद्र कमजोर पड़ गया और वो हार गया। तो तुरंत इसने एक फूल उठाकर विष्णु को अर्पण किया और प्रार्थना किया कि भगवान विष्णु आप मेरी मदद करो। तुरंत भगवान विष्णु आ गए गरुड़ पे, और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगरमच्छ को मार दिया और गजेंद्र हाथी को बचाया। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें कृष्ण के ऊपर निर्भर होना चाहिए। कृष्ण के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हम निर्भय होंगे, लेकिन हम खुद के ऊपर निर्भर होंगे तो हमेशा चिंता में रहेंगे, हमेशा डर में रहेंगे, क्योंकि कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, जो हार्ट में सर्जरी करता है, बाईपास सर्जरी, और कभी कभी ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट मर भी जाता है, तो मृत्यु को बहुत करीब से देखा है उसने। तो डॉक्टर जा रहा था मुंबई से दिल्ली एरोप्लेन में। तो प्लेन में जब बैठा था तो तभी प्लेन में अनाउंसमेंट हुआ कि आगे मौसम खराब है, आप सीट बेल्ट बांध के रखिए, और प्लेन ऐसा 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 हिलने लगा। टर्बुलेंस बोलते हैं उसको। फिर थोड़ी देर बाद पायलट ने अनाउंस किया कि आगे मौसम बहुत खराब है, आप बिल्कुल उठिए मत, बाथरूम मत जाइए, नाश्ता भी नहीं देंगे। और प्लेन ऐसा ऐसा हिलने लगा, पूरा उल्टा हो गया। तो लोग डर गए, कोई हरे कृष्णा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई क्राइस्ट को याद कर रहा है, कोई शिव जी का नाम ले रहा है, कोई गणेश का नाम ले रहा है, कोई हनुमान का नाम ले रहा है, कोई रो रहा है, कोई अपने बीवी का हाथ पकड़ करके बैठ गया, और कोई बोला नेक्स्ट टाइम कभी मैं फ़्लाइट में नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, लेकिन फ़्लाइट में नहीं जाऊंगा। और एक का तो पैंट ही गीला हो गया, पेशाब निकल गया। इतना लोग डर गए, पूरे प्लेन में मौत का वातावरण हो गया, डर का वातावरण हो गया। वो जो डॉक्टर है जिसने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में, वो भी डर गया। लेकिन डॉक्टर ने देखा उसके अगले सीट पे एक छोटी 7 साल की लड़की बैठी थी, अकेली, कोई नहीं था उसके साथ, और वो डरी हुई नहीं थी। वो चॉकलेट खा रही थी, कॉमिक्स पढ़ रही थी, वीडियो गेम खेल रही थी,
हंस रही थी। तो डॉक्टर आश्चर्य में हो गया कि हम सब लोग डर गए, बड़े लोग, अडल्ट लोग डर गए, लेकिन ये छोटी बच्ची नहीं डरी। इसको तो अकेली है, ये तो रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, लेकिन ये हंस रही है, कॉमिक पढ़ रही है, वीडियो गेम खेल रही है, चॉकलेट खा रही है। लेकिन किसी तरह प्लेन दिल्ली में लैंड हुआ, सुरक्षित, सब लोग सुरक्षित बाहर आए। तो जब बैग लेने गया डॉक्टर, तो देखा वही छोटी लड़की छोटी सी बैग लेकर कोने में खड़ी है एयरपोर्ट के, अकेले। तो ये डॉक्टर को थोड़ा इच्छा हुआ, बातचीत करने का जिज्ञासा हुआ, तो वो लड़की के पास गया, बोला गुड़िया, मैं भी उसी प्लेन में था मुंबई से दिल्ली, जिस प्लेन में आप सफ़र कर रहे थे, और हमारे पूरे प्लेन में मौत का, डर का वातावरण था, हम सब लोग डर गए थे। मैं खुद डॉक्टर हूँ, बहुत लोगों को मरता हुआ देखा हूँ, फिर भी डर गया। वैसे हम सब लोग डर गए, बड़े हैं हम, और आप तो अकेले हैं, 7 साल की लड़की, लेकिन आप डरे नहीं। आप, मैं देखा, हंस रहे थे, कॉमिक्स पढ़ रहे थे, वीडियो गेम खेल रहे थे, चिप्स और चॉकलेट खा रहे थे, आप नहीं डरे। तो गुड़िया हंस के बोली, अंकल अंकल आपको पता नहीं? बोला क्या पता नहीं? बोला वो जो पायलट है ना, वो मेरे डैडी है। तो जब आपके डैडी प्लेन चला रहे हैं, आपके डैडी ड्राइविंग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, और आप पीछे पैसेंजर सीट पे बैठे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत है कि वो एक्सीडेंट कर देंगे या गलत जगह पे पहुंचाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप आराम कीजिए, कार में बैठिए, आपके पिताजी जो ड्राइव कर रहे हैं वो सुरक्षित आपको पहुंचा देंगे। उसी तरह ये जीवन भी एक यात्रा है, लाइफ इज़ अ जर्नी। जीवन भी एक यात्रा है। ड्राइवर कौन है? अगर हम भगवान कृष्ण को ड्राइवर बनाएंगे तो कोई चिंता नहीं, हम खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, बिना डर के। कृष्णदास बिंदास, माया दास सदा उदास। तो बिना डर के हम जी सकते हैं। लेकिन अगर खुद ही हम ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो बहुत डरने की ज़रूरत है, क्योंकि कितना भी बुद्धिमान हो हम, कितना भी शिक्षित हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी सिक्योरिटी सिस्टम हो, हम खुद को बचा नहीं सकते। लेकिन कृष्ण हमें बचा सकते हैं। वो ऑलरेडी बचा रहे हैं, वही हमारा पालन कर रहे हैं, सब कुछ वही दे रहे हैं। जब हम पैदा हुए हमारा दूध तैयार था। वो दूध किसने? पिताजी ने खरीदा, या माँ ने खरीदा, या डॉक्टर ने इंजेक्शन से डाला? नहीं, कृष्ण ने वो दूध दिया और हमने वो दूध पिया, इसलिए आज हम जिंदा हैं। और कृष्ण ने ये ऑक्सीजन दिया है, ये सूरज दिया है, ये हवा दिया है, ये नदी दिया है, ये पानी दिया है, ये अग्नि दिया है, ये पृथ्वी दिया है, ये चंद्रमा दिया है, सब्जी फल अन्न दिया है, इसके लिए तो हम जिंदा हैं। तो कृष्ण ऑलरेडी हमें पाल रहे हैं, ऑलरेडी हमारा पालन कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए और उनके ऊपर निर्भर होना चाहिए, तो हमारी हमेशा रक्षा होगी। ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे। मुझे याद है कुछ साल पहले लातूर महाराष्ट्र में अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था, हजारों लोग मर गए थे। तो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग गिर गया भूकंप में और सब लोग मारे गए, सब परिवार मारे गए। और जब उन्होंने मलबा हटाया, इतनी सारी लाशें मिली। चौथे दिन भूकंप के बिल्डिंग गिरने के 4 दिन बाद एक 6-7 महीने का बच्चा मिला, जिंदा, बेहोश था लेकिन जिंदा था। पिता मर गया, माता मर गया, भाई बहन मर गए, बिल्डिंग के सारे सदस्य मर गए, लेकिन 6 महीने का लड़का जिंदा था। तो इससे क्या पता चलता है कि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे भगवान सबको रक्षा करते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने नसीब के अनुसार लोग जिंदा देते हैं। तो इधर दुर्योधन सोच रहा है कि मेरे पास अच्छा सेना नायक है, मेरे पास अच्छे शस्त्र है, मेरे पास अच्छा धन है, मेरे पास ज़्यादा सिपाही है, तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन हमको पहले से ही पता है महाभारत के युद्ध में क्या हुआ। दुर्योधन हार गया, मारा गया, क्योंकि कृष्ण उसके सदा, वो कृष्ण के खिलाफ था। तो अगर हम कृष्ण के खिलाफ हैं तो हम हार जाएंगे, हम कृष्ण के साथ हैं तो हम जीत जाएंगे। कृष्ण हमारे साथ है तो हम जीत जाएंगे। तो कृष्ण कब हमारा साथ देंगे? जब हम धर्म का पालन करेंगे। अगर हम हिंसा करेंगे, दूसरे को परेशान करेंगे,
दूसरों को तकलीफ़ देंगे, चोरी करेंगे, तो कृष्ण हमारा साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर हम धर्म करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, भगवद गीता के अनुसार जीवन जिएंगे, तो कृष्ण हमारा साथ देंगे। और जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो वो हमें हरा नहीं सकती। इसलिए हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, नहीं। धर्म का मतलब सनातन धर्म। हमारा धर्म है जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा धर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। तो कलयुग में कृष्ण की धर्म, कृष्ण का सेवा करना है, मतलब कृष्ण के नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान की गीता का पाठ करते हैं, आरती करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम अपने भक्ति के नियम का पालन कर रहे हैं। जैसे गुरु महाराज ने बताया है, प्रभुपाद जी ने बताया, वैसे कर रहे हैं। तब कृष्ण हमारे साथ होते हैं। कृष्ण सिर्फ सत्य के साथ होते हैं, कृष्ण सिर्फ धर्म के साथ होते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता, कि जो साधु होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं, असुर होते हैं, उनका वो संहार करते हैं, उनको मारते हैं। रावण को मारा उन्होंने, कुंभकर्ण को मारा, विभीषण को बचाया। विभीषण भी तो रावण का भाई है, लेकिन रावण कुंभकर्ण को मारा, विभीषण को बचाया, क्योंकि विभीषण साधु है और रावण असुर है। हिरण्यकशिपु को मारा, लेकिन उसके बेटे हिरण्याक्ष, उसके बेटे प्रहलाद को बचाया, क्योंकि प्रहलाद भक्त है और उसका पिता हिरण्यकशिपु असुर है। हिरण्याक्ष को मारा। तो भगवान दुर्योधन को मार दिए भीम के द्वारा, और अर्जुन को बचाए, भीम को बचाए, युधिष्ठिर को बचाए। हालांकि दोनों भाई हैं, एक ही खानदान के हैं, क्योंकि एक भक्त है, एक असुर है। तो परित्राणाय साधु नाम, साधु का परित्राणाय, रक्षा करते हैं। विनाशाय दुष्कृता, असुरों का विनाश करते हैं। तो अगर हम धर्म का पालन करेंगे, अच्छे गुण रखेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छा भक्त बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो कृष्ण से हमें सुरक्षा प्रदान होगी। लेकिन अगर हम भक्तों के खिलाफ हो जाएंगे, गौ माता के खिलाफ हो जाएंगे, और धर्म के खिलाफ हो जाएंगे, भक्ति के खिलाफ हो जाएंगे, तो हम कृष्ण का कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, कृष्ण से रक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, फिर हमारा विनाश हो जाएगा। तो चॉइस तो हमारी है, और ऑब्वियस चॉइस है कि अगर सुरक्षा चाहिए तो हमें कृष्ण के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पूरे इतिहास में एक भी ऐसा कहानी नहीं है, एक भी ऐसा कथा नहीं है कि कोई भक्त तकलीफ में है और कृष्ण ने रक्षा नहीं किया। ऐसा एक भी कहानी नहीं है। ब्रजवासी लोगों को जब इंद्र ने इतना सारा बारिश दिया कि सब बाढ़ में ख़त्म होने वाले थे, तो भगवान ने तुरंत गोवर्धन पर्वत उठाया अपने छोटी उंगली पे, बाएं हाथ की, 7 दिन रात लगातार, और पूरे वृंदावन के वासी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होकर बच गए, और इंद्र की बारिश एक पत्ता को भी ख़त्म नहीं कर पाई, एक चींटी को भी मार नहीं पाई। तो ये भगवान है जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इतने सारे उदाहरण हैं। सीता माता की रक्षा किया, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज, उनकी रक्षा किया, पांडवों की रक्षा किया, कुंती महारानी की रक्षा किया। तो हमारी भी रक्षा करेंगे, कर रहे हैं। तो अभी हमारा काम है उनको थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना, और हम उनके अंश हैं, उनकी सेवा करना। और ये सेवा होती है, रोज़ सुबह उठकर मंगल आरती करना चाहिए, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती करना चाहिए, साधना अच्छी करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए, भागवत क्लास सुनना चाहिए, घर में भागवत पढ़ना चाहिए। जो भी कुकिंग करते हैं भगवान को भोग लगाकर बाद में सब लोग प्रसाद खाना चाहिए। और ऐसा जो वलसाड में आप लोग प्रचार कर रहे हैं उसमें सहयोग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा जीवन कृष्ण के ऊपर आश्रित हो जाता है, कृष्ण के ऊपर निर्भर हो जाता है। इससे हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है वो स्थापित होता है। कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में करोड़ों सालों से खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, और हमारे मित्र हैं, हमारे हितैषी हैं, वेलविशर हैं, लेकिन हम उनको भूल गए। अभी मनुष्य जीवन में हमें मौका मिला है हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध भूल गए उसको वापस स्थापित करने के लिए।
वो संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और वो होता है जप करने से, कथा सुनने से, गीता भागवत पढ़ने से, आरती करने से, दंडवत प्रणाम करने से, प्रसाद खाने से, भक्तों के संग करने से, मंदिर जाने से, सेवा करने से। तो ये सब करेंगे तो भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। फिर रोज़ भगवान की भक्ति करेंगे, मरने के टाइम भगवान का नाम लेंगे तो वापस मुक्ति मिलेगी, भगवान के धाम जाएंगे वापस। लेकिन ये मनुष्य जीवन अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, भक्ति ठीक से नहीं किया, तो फिर अगला जन्म वापस माँ के पेट में 9 महीने, फिर वापस ABCD पढ़ेंगे, फिर वापस हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल करेंगे। क्या फ़ायदा उसका? या पाप किया तो अगला जन्म कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, मछली बनेंगे, सांप बनेंगे, पेड़ पौधा बनेंगे, या कोरोना वायरस बनेंगे। क्या फ़ायदा? पूरा जीवन वेस्ट गया। ये जन्म बहुत धन कमाया, बहुत डिग्री कमाया, बहुत नाम कमाया, और अगला जन्म सुअर बन गया, गटर खा रहा है, विष्टा खा रहा है, मल खा रहा है। तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का? तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि मुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य जीवन में अच्छे परिवार में जन्म लिया है और अच्छे साधुओं का संग मिला है, तो मुझे मनुष्य जीवन में भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए, ताकि मैं ये जीवन को सिद्ध कर दूं, परफेक्ट कर दूं, सफल कर दूं। और सफल जीवन मतलब कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना, न कि वापस अगले जन्म कुत्ता बिल्ली बनना। तो हमको बहुत सीरियसली भक्ति करना चाहिए, जिसमें रोज़ जप बहुत ज़रूरी है और रोज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ आप कम से कम 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कीजिए बिना अपराध के। और अभी वलसाड में आपका रोज़ क्लास चालू हुआ है ये शाम को, तो रोज़ क्लास सुनिए और घर पे गीता पढ़िए, तो घर पे आरती कीजिए, इस तरीके से भोग लगाइए। तो इस तरीके से हमारा जीवन भक्तिमय हो जाएगा, कृष्ण हमारे जीवन के सेंटर में आ जाएंगे, हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस निताई शरण। यस। हाँ, तो जो भक्त लोग जैसे भीष्म पितामह है, वो भक्त है, महाजन है, शुद्ध भक्त है, और वो कृष्ण के खिलाफ लड़े। दुर्योधन का नमक खाया था तो इसलिए वो दुर्योधन के साइड से लड़े और वो मारे गए। तो ये हमको सिखाने के लिए भीष्म पितामह सिखा रहे हमें कि मैं महाजन हूँ, लेकिन मैं भी अगर कृष्ण के खिलाफ हो गया, मैं शक्तिशाली हूँ, तो भी मर जाऊँगा मैं। तो आपको नहीं कृष्ण के खिलाफ होकर सफल होने के लिए। तो एक बात ये है कि अगर कृष्ण के खिलाफ कोई भी है, भले ही वो अच्छा स्किल्ड वॉरियर है, वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा बात ये सही है कि कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त को कभी मृत्यु नहीं आएगा। भक्त को भी मृत्यु आएगा, लेकिन फ़र्क ये है कि भक्त वापस पे जानवर नहीं बनेगा और कृष्ण के धाम जाएगा। जैसे एक बिल्ली के मुंह में चूहा है और बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा है, किटन। दोनों बाहर से सेम दिखता है कि किटन, छोटी बिल्ली भी मुंह में है माँ के, बिल्ली के, और चूहा भी मुंह में है बिल्ली के, लेकिन ये दोनों में फ़र्क है। एक में प्यार है, बिल्ली अपने बच्चे को प्यार करती है इसलिए मुंह से उठाती है, और बिल्ली चूहे को मारने वाली है इसलिए मुंह से उठाया है। तो चूहे को हार्ट अटैक हो रहा है और बच्चा खुश है। उसी तरह जो भक्त है उसकी जब मृत्यु आती है तो कृष्ण उसको गोद में उठाते हैं, और जो अभक्त है उसकी मृत्यु आती है तो यमदूत उसको उठाते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि दोनों हॉस्पिटल में, दोनों मर रहे हैं, लेकिन एक खुश है कि कृष्ण के धाम में जा रहे हैं, बैक होम, बैक टू गॉडेड, और एक खुश है कि और एक दुखी है क्योंकि वो अगला जन्म पता नहीं नरक लोक होगा या जानवर का जीवन होगा, ऐसा है। ठीक है, निताई शरण। हरे कृष्ण।
कोई प्रश्न? Okay, if we don't have question, we will stop. किसी को और कोई प्रश्न है? Okay, we'll end. निताशरण प्रभु. Yes, Prabhuji. Okay, थैंक यू प्रभु जी। thank you. श्रील प्रभुपाद की जय. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.